दोस्तों तो वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 के जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बुक है एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेटेड द रेशनल फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 21। और इस क्वेश्चन को हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप क्या करने वाला सोल्यूशन करने वाले वाला। तो आप हमारे वीडियो पे पूरा एंड तक बने रहे दोस्तों, तो इससे आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है इस वीडियो से। देखिए ये सब क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको पीछे थोड़ा सा फॉर्मूला पे लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके का फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके का आप सीरीज वाइज सीरीज देख सकते हैं, सीरियल वाइज नंबर से दिया 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ। आप ऊपर में कुछ भी अलजेब्रिकल फंक्शन हो सकते हैं। देखिए फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन ऊपर में दिया रहेगा, ठीक है। रेशनल जो क्या होते हैं पी और क्यू वाई के रूप में होते हैं, लेकिन क्यू के नीचे क्या होगा ना, तो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी रहेंगे, तो इसको अलग अलग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ए बटा एक्स माइनस ए के लिए एक्स माइनस बी है वो बी बटा कर के लिए हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर बाय द वे होल स्क्वायर हो गया तो यही वाला को पहले सिंगल लिखेंगे ए के लिए और प्लस में बी बटा इसको होल स्क्वायर करके लिखेंगे। और फिर इसी तरीके से अलग अलग थ्री रहेंगे थ्री पार्ट में, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। ए बाई एक्स माइनस ए, एक्स बी बटा एक्स माइनस बी और सी बटा एक्स माइनस सी, ठीक है ना, प्लस प्लस होगी। फिर उसी तरीके से फोर में क्या है कि इसी तरीके से फंक्शन में फर्स्ट वन स्क्वायर दिया फिर स्क्वायर नहीं दिया होगा, तो इसी को पहला नॉर्मल लिखिए ए बटा और बी के साथ जैसे यहाँ पे कैसे स्क्वायर हुआ तो वहाँ बी पैदा हो रहे हैं, अब ये सी की जगह आपका हो जाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे इंटू करके एक्स माइनस अंदर का स्क्वायर रहेंगे ए बाई करके यहाँ पे बी एक्स प्लस सी और बटे में इस तरीके से होंगे, ठीक है। अगर ये आपको फॉर्मूला क्लियर है दोस्तों, तो आपको फार्मूला इसी फार्मूला पे आपको समझ में आने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को नोट करते हैं, ठीक है, और सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ आपका एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इस तरीके से दिया हुआ दोस्तों। एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, एक्स के फॉर्म में तो डी एक्स लगाएगा आपको। अभी क्या कर रहे हैं ना, इस तरीके का आप यहाँ पे थोड़ा सा और है ना सिटेबल करिएगा। यहाँ पे एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 है ना यहाँ पास, तो इसको अलग अलग पैक में तोड़ेंगे। बताया ना आपको ए बटे नीचे वाला एक्स प्लस 1 प्लस बी बटा एक्स प्लस 2। जब इसका क्या कीजिएगा ना, यहाँ पे तो एक्स बटा हो जाएंगे, है ना। इस तरीके का इंटीग्रेशन आप लगाएंगे भी यहाँ पास, ठीक है। डी एक्स इस तरीके से भी लगाएगा डी एक्स के फॉर्म में। तो पहले इसको आप इस तरीके से स्टेप में आगे लिख लीजिए बराबर में। इसका एल्सियम निकालिएगा तो क्या होंगे नॉर्मल वाले, बताइए। ए बटा इस तरीके से दिया हुआ है एक्स प्लस 1 और प्लस करके बी बटा एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। तो उसी तरीके से हम लोग तो दोस्तों एक्स वाई क्या होंगे, तो दोस्तों एक्स वाई बटे में क्या होंगे, ये हमारा नॉर्मल एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। और इस तरीके का आप मतलब बटे का जो है ना एल्सियम होते हैं ना उसका निकालेगा ना, तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस क्या आएंगे 2। अब ये एक्स प्लस 1 से 1 कट जाए तो एक्स प्लस 2 जाएंगे, तो मतलब ए इंटू एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरे दोस्त, तो क्या हो गया बी है ना इंटू में जाएंगे एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये वाला नीचे वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा एक्स इज इक्वल टू क्या बचेंगे, ए इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस में क्या हो जाएंगे बी इंटू एक्स प्लस 1। तो एक्चुअली देखो दोस्तों यहाँ पे अगर लॉन्ग फॉर्म में बनेगा, शॉर्ट फॉर्म में आपस में आप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखिए लॉन्ग फॉर्म में पहले मैं बता दूं कैसे, देखिए लॉन्ग फॉर्म। तो देखिए एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए में एक्स में की जाता है ए एक्स हो जाएंगे, और ए को 2 में की जगह तो 2a प्लस बी को एक्स में की जगह तो बी एक्स, और यहाँ पे बी को 1 में की जगह तो आपका बी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ये वाला एक्स के साथ कंडीशन कीजिए, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस में क्या हो जाएगा ए प्लस बी। अब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू दोनों में फंक्शन क्या मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहे हैं, तो ए प्लस बी और प्लस में यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मिल रहे हैं, तो ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पे कंडीशन में क्या हो रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पास क्या हो रहे हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पास 2a है ना, एक मिनट, यहाँ पे क्या होंगे 2a है ना, यहाँ पे 2a दीजिएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो है ना ई वाला कंडीशन में दिख रहे हैं, ई वाला कंडीशन में आप तो इसमें x के अकॉर्डिंग x के लिए कोफिशिएंट ये x के साथ कोफिशिएंट है, तो x वाला x के साथ बराबर कीजिएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे x को बराबर कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बचेंगे x इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर x मल्टीपल में नीचे रहेंगे तो डिवाइड में मतलब a प्लस बी कट जाएंगे, तो मतलब a प्लस बी बराबर कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया ना। अब ये तो समीकरण मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट आपका, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे ये क्या हमारा टर्म्स के लिए नॉर्मल टर्म्स के लिए, इसके लिए ई एक्स के फंक्शन में 1 क्या है तो नंबर में डिजिट में, तो इसलिए यहाँ पे नहीं है तो क्या होंगे 0 होंगे, मतलब कि 2a प्लस b बराबर 0 करेंगे दोस्तों। तो अगर इसी तरीके से हम b इज इक्वल टू करते हैं तो प्लस में 2 है तो क्या आ जाएगा माइनस में, और यही वाला आप पुट कीजिएगा b वाला का मान फर्स्ट में अगर पुट कीजिएगा ना तो आपका शॉर्ट फॉर्म में जरूर बनेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा लेके चलाऊँ, देखो तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 ये थी ना। अब देखिए तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1 में ये b का मान वाला, ठीक। तो a का a प्लस b की जगह आप माइनस 2a रखेंगे, तो माइनस में 2a बराबर 1, तो a माइनस में क्या बचेंगे
यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या घटेंगे तो माइनस में क्या प्लस माइनस माइनस होगी, तो ए माइनस 2 हो जाएगी बराबर, तो माइनस में ए बराबर 1, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई माइनस में 1 से भागा दीजिएगा तो माइनस में ही 1 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में 1, अब बी का अगर इसी का पुट कीजिएगा इसमें तो आपका क्या आएगा, देखिए बी का बी हो जाएगा तो माइनस में, और ए का वैल्यू माइनस में 1 आई थी, बी बराबर कितना माइनस माइनस 2, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 2 और ए का वैल्यू क्या आ गया माइनस में 1, है ना। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे ना तो आपका क्या होगा फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो हमने इस तरीके से निकाला था दोस्तों, a अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस b बटा एक्स प्लस 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू क्या आया माइनस में 1 बटे में x प्लस 1, और ये हमारा क्या हो गया dx हो गया, ठीक है। प्लस में b के जगह हमारा क्या आया 2 x प्लस 2 और dx इंटीग्रेट। अब यहाँ पे देखिए माइनस 1 है तो यहाँ पे यहाँ क्या निकले कांस्टेंट मान के बाहर निकले तो 1 बटा एक्स प्लस 1, और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगी 2 कांस्टेंट मानेंगे तो यहाँ पे 1 बटा एक्स प्लस 2 और ये dx, तो यहाँ पे माइनस 1 ये 1 बटा एक्स के फंक्शन मेरे लॉग के रूप में होगा, क्या होगी लॉग, तो x प्लस 1 और यहाँ पे देखिए 2 का 2 ये भी निकालेगा तो क्या होंगे लॉग के फंक्शन में, तो x प्लस 2 और प्लस क्या होंगे c, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कीजिए ना, देखिए तो इसको पहले फॉर्म में लिख सकते हैं आप 2 लॉग इंटू एक्स प्लस 2 और माइनस में क्या कर लीजिए लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है। आई बात समझ में, तो आप ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन आप इसी को थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, कैसे देखिए, तो यहाँ पर 2 है तो आप लॉग लगा दीजिए, पहले वाला ऊपर वाला फंक्शन लिखिए एक्स प्लस 2 और बटे में क्या होंगे यहाँ पे एक्स प्लस 1, ठीक है, ये वाला ये। अब देखिए यहाँ पे मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ, देखिए फार्मूला होता है एक प्लस सी और यहाँ पे 2 लगे हुए थे ना, तो यहाँ पे ऊपर में 2 होल करोगे। अब देखिए सॉरी देखिए एक लॉग का फार्मूला दोस्तों a बाई बी, तो आप क्या कर सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b, ये डिवाइड में रहेगी ना तब माइनस में होगी आपस, ठीक है। अब एक हमारा क्या होता है देखिए लॉग a इंटू बी रहेगी ना तो प्लस में कीजिएगा लॉग a प्लस लॉग b, ये दो फॉर्मूला आपको माइंड में सेट करके रखना है, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों इसको लॉन्ग फॉर्म होगा, a और b को फाइंड आउट करने के लिए लॉन्ग होगा, लेकिन अब शॉर्ट कीजिए कैसे, तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना ये फॉर्म में, तो हम इसको इतना बड़ा कैलकुलेशन करना आपकी जरूरत नहीं है। देखिए शॉर्ट फॉर्म में देखिए कुछ a का मान कुछ a में यहाँ पे कुछ ऐसा रखे जो इसमें 0 हो जाए तो b का फाइंड आउट होंगे, और b में कुछ ऐसा रखे तो a का फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दूं दोस्तों, देखिए a और b का मान निकालने के लिए a इंटू क्या थे यहाँ पर x प्लस 2 और प्लस में b इंटू एक्स प्लस 1, ये थे ना। देखिए तो हम यहाँ पर देखिए a वाला में 0 हो जाएगा कब, देखिए यहाँ पे x बराबर ये प्लस में 2 है तो क्या रखना होगा माइनस में 2 रखना होगा आपको, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेन इतना, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू क्या यहाँ पे भी x है तो माइनस 2 रखेंगे ना, यहाँ पास माइनस 2 हो गया, और यहाँ पास a का a माइनस 2 प्लस में 2 b इंटू यहाँ पे x की जगह माइनस 2 और प्लस में 1, तो माइनस 2 इज इक्वल टू ये तो पूरा खत्म हो जाएगा ना, माइनस में 2 प्लस में 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे a इंटू 0 होगी, b की जगह घटाएगा तो यहाँ पे माइनस में 1, ठीक है। तो माइनस 2 ये तो खत्म हो गया, तो माइनस b को 1 में किया तो माइनस में b, तो माइनस माइनस कट गया तो b का वैल्यू कितना आ गया मेरे दोस्त 2, एकदम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं आपको, ठीक है। उसी तरीके से a का मान निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे क्या b वाला की जगह यहाँ b देख रहे हैं तो b की जगह यहाँ पे देखिए प्लस 1 है तो क्या प्लस में 1 है तो क्या रखेगा माइनस में, तो यहाँ पे अगर है ना x का वैल्यू क्या रखते हैं माइनस में 1 रखते हैं, सॉरी देखिए यहाँ पे x की जगह माइनस में 1 इज इक्वल टू a का a दोस्तों, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया माइनस में 1 प्लस में 2, और यहाँ पे रखेगा तो ये पूरा क्या कर जाएगा आपका 0, माइनस से कर गया प्लस में 0 हो जाएगी यहाँ पे ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में 1 बराबर घटाए, यहाँ पे घटाएगा तो प्लस में क्या बचेगी ये 1 बचेगी ना, और 1 को 1 में किया तो a हो जाएगी, तो इक्वल में हमारा क्या बचेगा a इज इक्वल टू माइनस में 1, इस तरीके से आप पुट कर सकते थे यहाँ पर डायरेक्टली मान रख करके, है ना, यही ना पुट के थे यहाँ पर, तो आप शॉर्ट फॉर्म आपको निकालने के लिए मैंने बता दी, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर दोस्तों, ओके। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा 2, तो 2 में क्या 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं इस तरीके से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप इसको निकालने से देखिए यहाँ पर जो ये है ना आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन रहे हैं भाई क्या बन रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला आपके लिए होते हैं तो इस पर ही सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे 9 है आपका, ठीक है, ये 9। अब बताइए 1 बटा एक्स का स्क्वायर हो जाएंगे, 9 किसके मांगे 3 का स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक, और ये dx हो गया ना। अब बताइए 1 बटा ये इसके रूप में तो इधर प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में, तो a की जगह x b की जगह 3 फिर माइनस में x माइनस 3 और ये पूरा dx इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब देखिए ये वाला अलग अलग पार्ट में कर सकते हैं ना, पता है ना मेरे दोस्त, देखिए तो x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू a बटे x प्लस 3 प्लस में b अपॉन x माइनस 3। अब क्या करना मेरे दोस्त, देखिए तो 1 बटा x प्लस 3 x माइनस 3, अब ये दोनों का एलसीएम निकालिएगा ना तो क्या आएगा आपका, देखिए x प्लस 3
और x माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री कैंसिल, तो एक्स माइनस थ्री, तो a इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री से कैंसिल हो जाएगा तो b बचेंगे, तो b में x प्लस थ्री हो गई। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला पार्ट नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गए, a इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस में b इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए हमने क्या बताया था, शॉर्ट फॉर्म में चलिए आप, है ना, तो a का मान कुछ ऐसा जीरो हो जाए जो b का मान निकल जाए। तो देखिए यहाँ पे माइनस में थ्री है ना, तो अपन में आपको क्या मानना पड़ेगा, आपका वेन x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू प्लस में थ्री, तभी ना आपका आएगा b का मान निकलेगा। चलो ठीक है, तो 1 का 1 हो गया यहाँ पे, ये तो नॉर्मल है, x ग्रुप नहीं है, a इंटू माइनस यहाँ पे थ्री किया, यहाँ पे माइनस थ्री प्लस में b इंटू एक्स में जाएगा यहाँ पे थ्री और प्लस में थ्री, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या, a तीन में जाएगा जीरो, तो मतलब पूरा जीरो का जाएगा, मतलब b का सिर्फ हम देखेंगे b, और तीन कितना हो जाएगा, छः, छः को अगर b में की जगह छः भी होंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, एक बटा छः। उसी तरीके से b का पॉइंट कर दीजिएगा, है ना, तो b का पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पर देखिए कैसे होंगे। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ किसका, b का। ठीक है, तो b का मान के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर b की जगह b का ना, b का मान तो निकल गया ना, a का मान निकालना है, तो a का मान निकालने के लिए आपको सीधा सीधी b का मान रखना होगा। तो प्लस में 3 है तो यहाँ पे क्या रखेगा, माइनस में 3, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू अपन कितना रखते हैं, माइनस में 3 रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू, यहाँ पे a का a हो जाएंगे और माइनस यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 और प्लस में b, यहाँ पर अगर 3 रख देंगे ना, माइनस 3 रखेंगे प्लस में, तो कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस में 3 और माइनस में 3, तो माइनस माइनस कितना 6 हो जाएगा ना माइनस में, और यहाँ 2 और ये तो पूरा 0 हो गई, खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बराबर माइनस में 6 है, तो 1 ये मल्टीपल में तो नीचे लाएंगे तो डिवाइड में बराबर कितना हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा, 1 बटा माइनस में 6 हो गया। ठीक है, अब इसी जो मान निकल गया ना मेरे दोस्त, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पे पुट कर लेना है, यहाँ पर सीधा क्या कर लेना, पुट कर लेना इस जगह पे। ठीक है, देखिए तो आपका बटे में यहाँ पे क्या था, a बटा एक्स प्लस थ्री और b बटे क्या था हमारे दोस्त, x माइनस थ्री, इसका इंटीग्रेशन dx, इसका इंटीग्रेशन dx करना था। तो a की जगह आपका वैल्यू क्या आया है मेरे भाई, माइनस में 1/6, तो माइनस में क्या कीजिए 1/6, यहाँ पे x बाई थ्री और ये dx इंटीग्रेशन, b की जगह क्या है 1/6 है ना, 1/6 देखिए यहाँ पे है ना, और बटे में क्या हो जाएंगे यहाँ पे x माइनस थ्री और ये पूरा का dx हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे, कांस्टेंट मान के बाहर निकले, 1/6 कांस्टेंट, तो 1 बटा एक्स प्लस थ्री, ये dx प्लस और 1/6 इसका भी निकलेंगे ना दोस्तों, देखिए यहाँ तो 1 बटा क्या होंगे x माइनस थ्री dx। अब देखिए माइनस में 1/6 और ये क्या होंगे लॉग, है ना, यहाँ पे x प्लस थ्री प्लस 1/6 और इसमें भी लॉग होंगे x माइनस थ्री और प्लस में 6, है ना। अब इसको क्या कीजिएगा आप, जो है ना बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। देखिए 1/6 इसको पहले इधर लाइए, ठीक है ना, यहाँ पे इसको पहले लाइए लॉग x माइनस थ्री, इसको बाद में देखिए 1/6 लॉग, अब यहाँ पे x प्लस कितना है 3। अब देखिए 1/6 दोनों मिल रही है आपको, तो क्या बचेगी, कॉमन कर लेते तो फिर यहाँ पे क्या बनेगी, लॉग बनेंगे ना, लॉग बनेंगे, और यहाँ पे x माइनस थ्री और यहाँ पे क्या बनेंगे लॉग, क्या बन रहे हैं x प्लस थ्री। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा 1/6 और बताया था ना इतना के फॉर्मूला में, जब यहाँ पे लॉग a करके मान लीजिए इसको a और b, तो माइनस में रहे तो क्या बचता है बटे के रूप में, तो x माइनस थ्री ये वाला और बटे में क्या होंगे इसका x प्लस थ्री और प्लस में क्या होगी 6 होगी। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो गया दोस्तों, समझ में आई बात को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहा जा रहा है, बहुत सिंपल है इस तरीके का, मैंने आपको पॉइंट समझा रहे हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्पफुल मिल रहे हैं इस तरीके से वीडियो से। ठीक है, हाँ x 3x माइनस वन बटे में क्या होंगे x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री पूरा, और इस तरीके से इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन निकालना है ना इस तरीके से, तो देखिए क्या करिए सब अलग अलग पार्ट में कर लेंगे ना, देखिए इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो 3x माइनस वन बटा में x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, और ये सब अलग अलग तोड़ेंगे, a बटा इसके लिए ये अलग हो जाएगा x माइनस वन, b बटे में हो जाएगा x माइनस टू और c में क्या हो जाएगा x माइनस थ्री। ये तो बात समझ में आ रही बात को बिल्कुल। अब क्या करेंगे मेरे भाई 3x माइनस वन देख रहे हैं ना आप ये, और बटे में क्या हो जाएंगे यहाँ पे x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, फटाफट कीजिए और इस तरीके का सभी का अल्सर निकालेगा ना, समझ रही है बात को। देखिए x माइनस वन से तो ये क्या आ गया, एक्स माइनस वन भी आ गई, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री भी, तो एक्स माइनस वन से तो कैंसिल हो गया, तो एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री भी जाएगा एक के साथ है, तो यहाँ पे एक के साथ एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, बी वाला एक्स माइनस टू जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगी प्लस करके बी इंटू, देखिए थोड़ा सा जगह कम है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लेके चलना होगा। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे टू वाला कट गया, तो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस क्या बचेंगे थ्री, प्लस में सी की जगह देखिए यहाँ पे इंटू में एक्स माइनस थ्री कैंसिल, तो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस क्या होंगे टू, ये बचेगी ना आपका। देखिए ये वाला नीचे पार्ट काट लीजिए ऐसे। ठीक है, समझ में आ रही बात को। देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है, तो देखिए यहाँ पे क्या बचे दोस्तों 3x माइनस वन इज इक्वल टू
ए इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, प्लस में बी में देखिए एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री। अब सी में देखिए एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। ये तो बचे हुए आपके ना, तो आप जो है ना इसको ए का मान कुछ ऐसा मान लीजिए जो अगला प्रोसेस निकलना चाहिए, ठीक है। देखिए एकदम समझिएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए तो हम क्या कर लेते हैं, वेन यहाँ पे देखिए एक ठोका कुछ ऐसा मान लीजिए जो देखिए, अगर सोचिए यहाँ पे प्लस में अगर हम एक मान लेते हैं, प्लस में एक मान लेते हैं, किसी का तो जीरो होगा ना, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे 3x यहाँ पे देख रहे हैं, तो 3 का 3 x का वैल्यू कितना माने 1, तो 3 को 1 में किया तो 1, यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होंगे, x का वैल्यू 1 माने हैं, तो यहाँ पे a, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और इंटू करके यहाँ पे 1 माने तो माइनस में 2 बचेगी, प्लस में यहाँ पे क्या b इंटू यहाँ पे अगर 1 मान ले तो ये 0 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 0 हो जाएगी, और फिर यहाँ पे x माइनस इसमें 1 किया जाए तो माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पूरा 0 कर जाएगा ना, यहाँ पे 0 जब आ गया तो, प्लस c इंटू यहाँ पर भी x की जगह 1 माने तो 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2, इस तरीके से, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 3 में से 1 जाएंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे 2 बनेंगे। अब ये क्या होंगे, मल्टीपल की जगह तो माइनस 2a की जगह तो माइनस में कितना आएंगे 2a, आई सब क्या आ जाएंगे, b यहाँ पर 0 आता है सबको क्या कर देगा 0 कर जाएगी। यहाँ पर भी क्या 1 में से 1 चले जाएगा 0, मतलब c को सभी में मल्टीपल की जगह ना तो क्या कर जाएगा सब 0, मतलब आखिरकार हमारा क्या माइनस में 2a बराबर माइनस 2a बचेगा, तो 2 का 2 माइनस में तो डिवाइड हो गया माइनस 2 बराबर क्या हो गया a, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा a इज इक्वल टू माइनस में 1। फाइनल हमारा क्या a इस तरीके से आ गया। उसी तरीके से आप b निकालेगा ना, b का फाइंड करिएगा तो क्या कीजिएगा, अब x बराबर 1 माने हैं, ठीक है ना, इसका माने x बराबर 1, तो उसी तरीके से यहाँ पर 1 मान लेते हैं। अब हम x बराबर 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x रहेगा तो वहाँ पे 2 का 0 हो जाएगा। देखिए x बराबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2 मानेंगे ना तो 3x माइनस देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 3 को 2 में करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 में से फिर 1 घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या, यहाँ पर जब 2 मान लिए तो x का 2 कट करते हैं, ये 0 a को पूरा खत्म हो जाएगी। यहाँ पर x माइनस 1 है, यहाँ पर x माइनस 3 है, जबकि हम 2 माने तो यहाँ पर कुछ बनेगा ना, तो b में अगर x में 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 इंटू यहाँ पर क्या बचेगी मेरे दोस्त, यहाँ पर जो बचेगी ना आपका, यहाँ पे 2 माने तो माइनस में कितना बचेगी, माइनस में 1 बचेगी, ठीक है। और c में क्या होगी यहाँ पास कि यहाँ पे 2 माने हैं यहाँ पर तो 1 बचेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 मान लेते 2 में से 2 जाएगा तो 0, मतलब पूरा c वाला के लिए भी खत्म हो जाएगी ना, तो c को लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या बना, यहाँ पे 6 में से जाएगा तो 5 बनेगा, और b को यहाँ पर गुना करेंगे ना, b को माइनस 1 में कहता है माइनस में b, मतलब b का जो हमारा फाइनल जो आ जाएगा माइनस में 5, b का माइनस कितना जाएगा माइनस में 5 आ गया आंसर, ठीक है। लेकिन c का भी तो निकालना पड़ेगा आपको ना, तो हाँ बिल्कुल। तो अब c का मान x का मान 2 मान ले है ना, 3 अब मानते हैं, देखिए अगर 3 मानेंगे, देखिए यहाँ पे 3 भी लिखा हुआ वर्ड में, ठीक है। अब अगर 3 मान लेते हैं तो यहाँ पर है ना कुछ c का भी मान निकल सकती है, ठीक है। तो x बराबर हम क्या मान लेते हैं 3 बराबर मानते हैं, ठीक है। देखिए तो देखिए 3 रखेंगे तो यहाँ पे x था ना, ये वाला देख रहे हैं ना पार्ट आप, तो यहाँ पर 3 को रखेंगे, 3 3 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 8, ठीक है ना, कितना लिखते हैं 8 लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों 8 आ गया, तो x का मान मैंने 3 माने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x का मान में a वाला में यहाँ पर तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाए तो यहाँ पर 3 में 0, तो मतलब 1 खत्म हो गए। b का यहाँ पे देखिए 3 अगर रखेंगे तो यहाँ पर तो 2 बचेंगे, यहाँ पर 3 में से b खत्म हो जाएगा, बस c में देखना हमको। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 1 मतलब यहाँ पर देखिए तो c, अब बताइए 3 में से 1 चली जाएगी तो कितनी बचेगी 2, ठीक है। और इनटू में यहाँ पे x माइनस कितना है 2 है, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगी 1, तो यहाँ पे 8 बराबर 2 को c में करेगा तो 2c, मतलब 8 2 गुना में देखिए भागे बराबर c, 2 चौके 8, मतलब c का मान कितना हो जाएगी 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इस तरीके से हो गया, तो आपको फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप क्या कीजिएगा ना, इस तरीके का रुकिए 1 मिनट, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन फाइनल क्या था, देखिए तो a बटा x माइनस 1, b बटा x माइनस 2, c बटा x माइनस 3, ये dx इंटीग्रेशन, ये dx इंटीग्रेशन, ये dx इंटीग्रेशन, ठीक है। अब बताइए a का मान क्या आए थे मेरे भाई, देखिए माइनस में क्या आए थे, यहाँ पे माइनस में 1, क्या थी माइनस में 1, तो यहाँ पे क्या रखेगा माइनस में 1 x माइनस 1, और क्या हो जाएंगे dx हो जाएंगे इंटीग्रेशन। फिर b में क्या रखे थे, माइनस में क्या आए थे, यहाँ पे 5 आए थे, ठीक है 5 ना, तो यहाँ पे x माइनस 2 और ये dx। c में क्या आए थे, देखिए 4 आई थी, तो यहाँ पे 4 x माइनस 3 और ये dx, ठीक है ना। मैं एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ दोस्तों, कहीं पे गलती वगैरह तो नहीं हो गए। तो a का मान यहाँ पे x मैंने 1 माने थे, तो यहाँ पे 1 में से 1 जाए c वाला 0 हो गई थी, ये 0 हो गई थी, यहाँ पे 1 मतलब तो माइनस में 1 और माइनस में 2, सॉरी यहाँ पर भी माइनस में क्या बचेगी 1 बचेगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस में, ये प्लस में 2 हो गए दोस्तों, गलती हो गया यहाँ पास, मुझे पता था थोड़ा सा लगता है तो डॉट लग रहा था इसलिए मैंने कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस में 1 हो गया एक मान, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे b का मान माइनस में है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या 1 बाई एक्स माइनस, तो ये अपने लॉग हो जाएंगे लॉग एक्स माइनस 1, और प्लस में देखिए यहाँ पे माइनस 5 है, इसको कांस्टेंट मान लीजिए, तो क्या बनेगा यहाँ पे 1 बटा एक्स माइनस 2 प्लस इसमें भी कांस्टेंट मान लीजिए 4 को, तो 1 बाई एक्स माइनस 3 और ये dx, यहाँ पर भी क्या हो गया dx हो गई। अब देखिएगा तो लॉग
एक्स माइनस वन प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 5, आई क्या होगी लॉग एक्स माइनस 2 है तो यहाँ पे एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ पे क्या होगी 4 लॉग एक्स माइनस 3 और प्लस क्या होगी सी होगी। ये हमारा क्या होगा फाइनल करेक्ट आंसर। समझ में आ गया दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए तो 4 नंबर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये हमारा, ठीक है 4 नंबर को कवर करते हैं। तो 4 नंबर हमारा दिया हुआ है दोस्तों एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, ये पूरा dx इंटीग्रेशन दिया हुआ है। ठीक, अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, देखिए तो आप घबराइए ना, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे सब अलग अलग है ना, कोई तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल ऐसे लिखिए एक्स बटा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ठीक है, और बराबर क्या कीजिए इसके लिए अलग अलग ना, a बटा एक्स माइनस ए, बी बटा एक्स माइनस 2 और सी बटा एक्स माइनस 3। आप क्या कीजिएगा ना, ये वाला एक्स बटा जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस यहाँ पे क्या है 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो ये सब क्या है माइनस है। ठीक है सॉरी दोस्तों सर्दी हो गई थोड़ा सा। देखिए तो यहाँ पे बटे में एलसीएम निकालेगा ना, तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये वाला से ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 भी जाएगा एक साथ, तो एक्स माइनस 1 नहीं होगी बल्कि एक्स माइनस 2 होगी, फिर एक्स माइनस 3 और प्लस में बी के साथ जाएगी, एक्स माइनस 2 कैंसिल होगी ना, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3। देखिए सी के लिए जगह नहीं है, ऊपर लिख देते हैं। देखिए एक्स माइनस 3 से 3 कैंसिल होगी तो क्या आ जाएगी बी के सी के साथ, तो एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 हो गई। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो नीचे वाला से नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है बिल्कुल। अब यहाँ पे एक्स बराबर हमारा क्या हो गया एक्स ए इंटू एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 और फिर हमारा प्लस बी के साथ एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3, सी के साथ क्या हो जाएगी एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। अब जो है ना यहाँ पे ही आपको डिपेंड करना है कि क्या रखना है। समझिए अगर x का मान यहाँ पे 2 दिख रहे हैं या फिर यहाँ पे देखिए 1 भी है, तो प्लस में अगर 1 रखिएगा तो कुछ मिल जाएंगे है ना, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से आपको रखना होगा। चलिए हम x बराबर क्या रख लेते हैं 1 रखते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं 1, तो यहाँ पे x देख रहे हैं तो यहाँ पे भी तो 1 होगी ना, तो 1 बराबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा देखिए दोस्तों, थोड़ा सा नोट्स कर ले, थोड़ा सा आगे स्टेप लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे x बराबर क्या मान लिया 1 मान लिया। ठीक है, और ये 1 माने हैं तो देखिए यहाँ पर समझिए x यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे तो 1 बराबर लिखेगा, इसमें एक एक्स माइनस 2 है तो यहाँ पे 1 घटाएगा तो माइनस में 1 बचेगी, और यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर 1 का वैल्यू यहाँ पे माइनस में कितना बचेगी 1 और इंटू यहाँ पर 1 रखेंगे तो माइनस में, सॉरी प्लस में 1 नहीं बल्कि माइनस में रखते प्लस में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे प्लस में मैंने क्या माने 1 माने। ठीक है हाँ रहने दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे माइनस में 2 हो गई। ठीक है ना, अब यहाँ पे b के फॉर्म में देखिए तो ये 1 रखेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 में से 0, मतलब ये अब 1 0 हो जाता है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, मतलब b का मान सब में क्या हो जाएगा 0। c वाला में देखिए यहाँ पे अगर x माइनस a है तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये इसको भी 0 कर जाएगा, तो यहाँ पर पूरा हम क्या कर लेते हैं 0। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगी, 2 को a में कीजिएगा तो 2a, ये सब खत्म हो गया, मतलब इसको लिखना जरूरी नहीं है। तो 1 गुना में 2 नीचे लाएंगे तो भागे, मतलब a का मान हमारा क्या आ गया 1/2। उसी तरीके से b का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब में क्या लिखते हैं x का मान देखिए यहाँ पे तो 1 यहाँ पे 1 था ना प्लस माइनस में, तो प्लस में रखें। उसी तरीके से यहाँ पर 2 का देखिए यहाँ पे माइनस में 2 है तो प्लस में 2 रख लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस में 2 रखते हैं x का मान अबर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे x जो देख रहे थे ना यहाँ पे x, तो यहाँ पे 2 के बराबर लिखेगा, यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा 0, मतलब 1 का पूरा खत्म कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे b में देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 इंटू यहाँ पे यहाँ पे 2 रखें तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में 1 बचेगी, और यहाँ पे समझो कि यहाँ पे प्लस में 1 है माइनस में, तो यहाँ पर क्या कर देगा ये पूरा 0 रखेंगे हो जाएगा ना, 2 रखेंगे तो इसका मान यहाँ पास। ठीक है, तो ये भी हमारा सी का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अब बराबर बी को 1 में किया जाता है तो माइनस में क्या आ गया बी माइनस में नहीं होना चाहिए बल्कि अंक में होना चाहिए, बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे सी का मान निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब सी का मान निकालेगा ना तो देखिए यहाँ पे x का मान देखिए प्लस में भी 3 है, 1 मान लिए 2 मान लिए तो 3, तो देखिए माइनस में 3 है तो प्लस में 3 मानना होगा आपको, x बराबर क्या कीजिएगा प्लस में 3 कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या x बराबर था, यहाँ पर 3 बराबर लिख लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे x का मान लिखिएगा तो 3 में जाता है 1, यहाँ पे 3 में से 3 0, मतलब 1 खत्म हो गई। यहाँ पे x में अगर 3 में से 1 जाता 2 बचेगा, लेकिन x में यहाँ पे 3 रखें 3 में से 3 जाता 0 भी खत्म हो जाएगा, मतलब c का मतलब बचा। ठीक है, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 इंटू, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, तो 3 बराबर यहाँ पे गुना करेंगे ना मेरे दोस्त, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 को सी में करें 2c, मतलब c बराबर 3 बटा कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, सी का मान। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कोड कर लेते हैं। ठीक है ना, जो मैंने इस तरीके से माने थे। ठीक, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने इस तरीके से ही माने थे ना, आ रही बस समझ में, अलग अलग कटे थे। ठीक है, इसी में हम लोग कोड कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने 3x माइनस 1 बराबर था इसमें x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, इतना का इंटीग्रेशन ही बराबर क्या था हमारा लाए थे है ना a बटा
एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस बी बटा एक्स माइनस टू डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस में सी बटा एक्स माइनस थ्री डी एक्स इंटीग्रेशन। ये किया था ना। देखिए अब क्या कीजिएगा, एक की जगह मैंने क्या लाए हैं आपको, देखिए यहाँ बस देखिए एकदम आपको पता चलेगा 1/2, तो यहाँ पे क्या रखे 1/2 एक्स माइनस वन और ये डी एक्स इंटीग्रेशन, फिर प्लस में बी की जगह माइनस में 2, यहाँ पे एक्स माइनस टू डी एक्स इंटीग्रेशन, सी का वैल्यू क्या 3/2 एक्स माइनस थ्री ये डी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 1/2 है तो क्या कीजिए कांस्टेंट मान के बाहर निकालिए तो 1 है ना एक्स माइनस वन बचेगी और ये डी एक्स। फिर इसी तरीके से -2 कांस्टेंट मान गया तो यहाँ पे 1/x माइनस टू बचेगी ये डी एक्स। फिर उसी बाई 3 कितना करिएगा 2 इंटीग्रेशन क्या 1/x माइनस थ्री और ये डी एक्स हो गई। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 लॉग एक्स माइनस वन के लिए हो गया और यहाँ प्लस माइनस माइनस टू लॉग एक्स माइनस टू ये हो गया, यहाँ पे 3/2 लॉग क्या है एक्स माइनस थ्री है ना यहाँ पास, तो एक्स माइनस यहाँ पे क्या हो गया एक्स माइनस थ्री और प्लस में क्या हो गया सी। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया फाइनली हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ये वाला परफेक्ट आंसर हो गया। समझ में आगे बात को है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब आगे की ओर दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर क्या कहा जा रहा है कि 2x बटे में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है ना, इस तरीके से तो इसको हम 5 को भी क्लियर करते हैं। ठीक है, तो 2x बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये dx इंटीग्रेशन। अब क्या कीजिएगा इसको देखिए ना आप, यदि आप 10वां में पढ़े हैं ना तो गुणनखंड आपको बेस्ट तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उसको गुणनखंड के फेस में तोड़ लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर और 2 को कीजिएगा तो 2x स्क्वायर 2 को जोड़ने घटाने से 3 लाना है, तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 2 एक कितना हो जाएगी 3x हो जाएगी, और एक एक्स में 2x को x में गुना किया तो एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा और प्लस में ये 2 का 2। अब बताइए आप इसमें कि इसमें क्या कॉमन रहे, एक्स कॉमन गिन लेते एक्स, यहाँ पे x प्लस कितना हो गया 2, इसमें कुछ है तो 1, तो x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे x प्लस 1 हमारा हो गया और x प्लस क्या हो गया हमारा 2। तो इस तरीके से फाइनली हम क्या रख सकते हैं इस जगह पे क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में ना। चलो देखिए तो यहाँ पर 2x बटा में x प्लस 1 और x प्लस 2 ये dx इंटीग्रेशन हो गया। अब बताइए दोस्तों यहाँ पर 2x बटा में x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर, इसको अलग अलग सीरीज में तोड़ सकते हैं। एक बटा क्या हो जाएगा x प्लस 1 प्लस बी के लिए क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 2x का 2x बटे में x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू, दोनों का आंसर निकालेगा आप तो x प्लस 1 और क्या होंगे x प्लस 2, ये वाला सी कैंसिल तो x प्लस 2 जाएंगे तो a के साथ x प्लस 2, x प्लस 2 कैंसिल तो b के साथ x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये वाला से ये वाला क्या हो गया खत्म हो गया पूरा। ठीक है, तो क्या बचे दोस्तों देखिए 2x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस में b इंटू करके x प्लस 1, इतना तो बची ना। आपको समझ में आ रही बात को ना। देखिए अब क्या कीजिएगा ना कुछ ऐसा मानिए जो x का मान 0 है तो b का मान निकलेगा। देखिए प्लस में 2 है तो क्या करना पड़ेगा आपको माइनस में, है ना। बात समझ में आ रही। देखिए यहाँ पे 2 का 2 x का वैल्यू यहाँ पे 2 -2 हो गई मल्टीपल, तो यहाँ पे -2 तो खत्म हो जाएगा ना। सिर्फ b का मतलब हमको b यहाँ पे माइनस में 2 और प्लस में 1, तो यहाँ पे 2 दूर कितना होगा माइनस में 4 घटेगा तो क्या बचेगा माइनस में 1 और माइनस 1 को b में किया जाए तो माइनस में b, तो माइनस माइनस कट गए तो b का मान क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप क्या निकालेगा a का भी मान निकालेगा, तो a का मान कब निकलेगा जब b का मान कुछ ऐसा मानेंगे। देखिए प्लस में 1 है तो क्या रखेगा माइनस में, ठीक है ना, क्या रखेगा माइनस में x का। ठीक, देखिए यहाँ पे 2 को 1 में की जगह माइनस रखें तो क्या होगा -2 और यहाँ पे 1 की जगह -1 रखेगा और प्लस में 2 तो बड़ा का संख्या प्लस 2 में से क्या हो जाएगा प्लस में 1 बचेगी। यहाँ पे माइनस में अगर 1 रख दिया प्लस में 1 तो घट के 0 2 सब खत्म हो जाएगी मतलब। ठीक है, तो मतलब कि -2 बराबर क्या बचेगा प्लस में a, तो a बराबर कितना हो गया -2। अब इस तरीके से जब हो गया ना तो आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पुट करते हैं दोस्तों। देखिए देखिए कितना इजी है दोस्तों यहाँ पास कि a बटा हमने क्या माने थे x प्लस 1, x प्लस क्या 1 और प्लस क्या था b बटा x प्लस 2 और ये dx और इतना का dx। ठीक है, तो a की जगह हमारा क्या आया है देखिए 4 आया था, कितना 4, तो यहाँ पे x प्लस 1 ये dx और प्लस b की जगह हमारा क्या आया है दोस्तों, सॉरी a की जगह 4 नहीं है, a की जगह माइनस में कितना है 2 है, सॉरी माइनस में 2 है, इसकी जगह कितना है 4 है। ठीक है, x प्लस 2 ये dx। अब बताइए ये -2 को कांस्टेंट निकालिए तो 1 बटा x प्लस 1 और ये dx होंगे। यहाँ 4 कांस्टेंट मान निकालिए तो 1 बटा x प्लस 2 dx, तो माइनस में 2 और यहाँ पे क्या होंगे लॉग x प्लस 1 और यहाँ 4 लॉग x प्लस 2। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा ये सीरीज। ठीक है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली। अब या फिर ऐसे भी कर सकते हैं प्लस सी करके, या फिर ऐसे लिखिए इसको पहले ला दिए 4 लॉग x प्लस 2 माइनस इसको बाद में लॉग 2 लॉग x प्लस 1। अब क्या कीजिए ये 4 है ना तो 4 को ऊपर रखिए और 2 को नीचे, लॉग लगाने के बाद है ना
यहाँ पे x + 2 ऊपर रखिए और इसको x + 1, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं आप, और प्लस 3 रख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे रखिएगा तो कोई गलती नहीं करेगा आपको, ठीक है। या फिर आप इतना भी लिखते हैं ना तो आपको कोई गलती नहीं करेगा, आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। आ रही बात समझ में? देखिए क्वेश्चन नंबर अब 6 बनाते हैं दोस्तों। क्या है? 1 - x² बटे में x × 1 - 2x और ये पूरा dx इंटीग्रेशन। तो आप देखेंगे ना, आपके लिए बहुत ही सिंपल है ये। 1 - x² है, यहाँ पे x × 1 - 2x देख रहे हैं, तो आप अलग अलग भी तोड़ लीजिए। ये x के साथ जो है ना a बटा हो जाएंगे, और b के साथ जो अंदर देख रहे हैं वो उसके लिए माइनस में 2x, ठीक है। अब जब ये हो गया ना तो आप इस तरीके से एलसीएम निकालेगा। x × 1 - 2x बराबर x × 1 - 2x, x कैंसिल, तो a × 1 - 2x प्लस b के साथ जाएगा ना, तो ये वाला सी कैंसिल, तो b को x में की जगह तो यहाँ पे bx हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे दोस्तों, तो ये वाला सी वाला कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचे 1 - x², a × माइनस में 2x, यहाँ पे 2x है ना, और प्लस में क्या है bx। अब तो थोड़ा सा घबराने की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो है ना x आगे तो x, कुछ a का मान कुछ ऐसा मानेंगे जो वैल्यू क्या आ जाए 0, तो b का मान निकल जाएगा आपका, ठीक है। आ रही बात समझ में? हाँ देखिए या फिर b का मान कुछ ऐसा, देखिए b में अगर x में 0 मान लेंगे तो इसमें क्या होगा 0 रखेंगे, ठीक है ना, 0 रखेंगे तो भाई यहाँ पे माइनस में, तो देखिए x का मान पहले क्या रख लेते हैं 0, तो यहाँ पे 1 - x² था ना, यहाँ पे 1 - क्या थी आपका x², तो यहाँ पे 1 का 1 और 0, यहाँ पे 1 का यहाँ पे हो गया, लेकिन 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, तो मतलब यहाँ पे 1 बचेगा बराबर में, यहाँ पे 1 - इस तरीके से, तो यहाँ पे 1a - 2a है, x का वैल्यू क्या माने आप 0, और b × bx है, यहाँ पे 0 कर लेंगे यहाँ पे b के साथ, तो यहाँ पे क्या बचेंगे 1 बराबर, घटाएगा तो ये कहाँ से बचेगा 1 है ना, ये खत्म हो गया पूरा, तो 1 बराबर 1 और b की जगह 1, मतलब a का मान सिर्फ कितना फाइनल 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप b का मान निकालेगा ना, क्या होंगे, तो देखिए यहाँ पर कुछ x का मान कुछ ऐसा मान लिया ना जो b का मान निकल जाए, ठीक है। अगर समझिए यहाँ पे 1 - 2x करके है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, बटा भी मान सकते हैं आप, है ना। देखिए यहाँ पे x का मान 1/2 रखेगा ना, तो आपका फाइनली 0 आ जाएगा। देखिए x का मान क्या हम बोले हमें आपको 1/2, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे 1 - x² था, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर होंगे, है ना, बराबर में। अब यहाँ पे a × क्या थी 1 माइनस, है ना, 1 - 2x थी और प्लस में bx थी करके ना। देखिए तो यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1 - 1 से 1/2 रख लीजिएगा, और 2 पहले से है दोस्तों, ठीक है, और प्लस में b × 1/2, ये 2 से 2 क्या हो गया खत्म हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पर। तो देखिए तो यहाँ पे क्या बची, यहाँ पे घटाएगा एलसीएम निकालेगा ना, तो 4 में से 1 आ जाएगा, इधर कितना a, और यहाँ पर से 1 - 2 से 2 काट गया तो सिर्फ 1 बची, और यहाँ पे कितना, तो b बटा कितना हो जाएगा 2, तो मतलब यहाँ पे 3/4 बराबर 1 में से 1 चला गया तो 0 हो गया पूरा, b/2, मतलब कहने का मतलब 3/4 बराबर इस मतलब 0 हो गई, b/2, इसको काट सकते हैं नीचे 2 दूना 4, तो मतलब b का मान हमारा फाइनली क्या आ जाएगा 3/2 हो गया, 3/2। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या था हमारा क्वेश्चन, a/x प्लस b/1 - 2x इसका dx इंटीग्रेशन थी ना, ऐसे ही करके थे ना आपका, ठीक है। देखिए तो बताइए a की जगह हमने क्या लाया है, आंसर क्या हमारा है 1/, देखिए यहाँ पे 1/, कितना है 1/2 है, क्या है 1 है ना, 1 का वैल्यू, तो यहाँ पे 1 रखिए बटा में x, ये dx करके हो जाएगी। यहाँ पास क्या कीजिए, इसको भी रखिएगा, b की जगह हमने क्या लाया है 3/2, 1 - 2x और ये dx, तो 1/x किसका लिए होंगे, 1/x किसके लिए होंगे लॉग के लिए ना, तो लॉग x बोल दीजिए, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे 3/2 है तो कांस्टेंट मान के बाहर निकालिए, और फिर क्या हो जाएगा 1 - 2x और ये dx है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे दोस्तों, देखिए log x 3/2, इसके भी लॉग बनेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे 1 - 2x प्लस में क्या हो जाएगा c, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात दोस्तों। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, ठीक है। देखिए दोस्तों, कोई अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, तो क्या करें आप वीडियो को जल्द से जल्द क्या करें सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी जरूर बोलें, क्योंकि इस तरीके का आपको वीडियो में है ना बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाले हैं बोर्ड के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं ना 7 नंबर पे, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्या कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए x अपॉन क्या है इस तरीके से, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, x बटा है ना क्या है x/x² प्लस 1 और फिर क्या है x - 1, ये पूरा क्या हो जाएंगे dx इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, सिंपल है, देखिए क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से मिल गया, तो आप अलग अलग भी तोड़ सकते हैं, x/x² प्लस 1 और x - 1, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, आ रही है ना, बिल्कुल। अब इसको a/x² प्लस 1 और यहाँ पे प्लस में b/x - 1, अब ये दोनों का इस तरीके से x बटा जो है ना, x बटा है ये x² प्लस 1 x - 1,
इसका एलसीएम निकालेगा ना तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1, तो ये वाला सी कैंसिल हो जाएगा तो बी जाएगा ना, ए के साथ होंगे क्या, एक्स माइनस 1, ये वाला सी कैंसिल हो जाएगा तो बी बटा क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रही बात को, आ रही ना, बिल्कुल। ये वाला सी वाला खत्म, तो x बराबर क्या हो गया, तो a इंटू एक्स माइनस 1 और b के साथ क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, अब तो यहाँ पे कुछ ऐसा मानेंगे ना जो a और b का फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस सीरीज में देखिए, तो आप क्या कीजिए, x बराबर हम यहाँ पे प्लस माइनस में तो प्लस में 1 मान लीजिए, तो यहाँ पे x की जगह 1 हो जाएंगे, ये तो खत्म हो गए कि b की कंडीशन में देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएंगे और 1, तो 1 बराबर 1 1 2, 2 को b में की जगह तो यहाँ पे क्या हो गया, 2b। आ रही बस समझे, तो यहाँ पे 1 1 गुना में तो बटा में, तो b का मान क्या आ जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 बटा 2, और उसी तरीके से a का मान निकालना है यहाँ पास, तो a का मान देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा मानते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा मान मानेंगे ना तो आपको होना चाहिए आपको। ठीक है, तो भाई आखिरकार क्या माना जाए इस तरीके से, ठीक है ना, जो आपके लिए जो आना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, सोचिए। b का मान अगर 0 मानते हैं, क्या मानते हैं, b का मान 0, तो यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, x का मान यहाँ पे अबर में 0 मान लेते हैं, तो 0 बराबर होगी यहाँ पास, और यहाँ पर 0 मानेंगे तो माइनस में 1 होगी, माइनस में 1 को मैं करें तो माइनस से, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, लेकिन 1 वजह तो 0 1 कितना होगी, 1 तो होगी, जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर b भी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, यहाँ माइनस a था ना, तो इधर माइनस में तो प्लस में 1 कर लेते हैं, इधर b, मतलब जितना a का मान होगा उतना ही b का मान होगा, सिंपल है। तो b का मान कितना आया था, 1 बटा 2, और a का मान भी 1 बटा 2, दोनों का सिंपल होगी। ठीक है ना, 1 बटा 2 आधा आधा होगी। ठीक है, 50-50, इसका मान कितना है, 1 बटा 2 आया था, इसीलिए आप रख सकते हैं दोनों का मान 1 बटा 2 ही होगा। ठीक है ना, घबराना नहीं था, ऐसा तो क्वेश्चन लोग घबरा हुए कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो देखिए a बटा हमारा क्या था दोस्तों, a बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए प्लस 1, और b बटा क्या था, एक्स माइनस 1, और ये dx इंटीग्रेशन, इसके लिए भी dx। अब बताइए a के लिए हमारा कितना है, 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये dx हो गया, b बटा में इसके लिए 1 बटा 2 एक्स माइनस 1, ये dx हो गया। तो 1 बटा 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकालिए तो इसको क्या बनेगा, लॉग बन के बन जाएगा ना, 1 बटा करके रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे 1 बटा 2 बाहर निकालिएगा तो लॉग एक्स माइनस 1, और प्लस क्या होंगे, c हो गए। इस तरीके का हमारा फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो क्वेश्चन मैंने आपको 7 तक कराए दोस्तों। ठीक है ना, अब देखिए चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोबारा दे रहे। ठीक है ना, देखिए 8 समझ लीजिए क्या है। ठीक है, देखिए एक्स बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इंटू क्या है, एक्स प्लस 2। ठीक है, इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक, तो आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए दोस्तों। देखो मैंने आपको बताया था ना, पहला का जब इस तरीके से स्क्वायर होंगे ना तो आपको क्या होते हैं, फॉर्मूला भी होते हैं। देखिए यहाँ पे सीरीज आप देख रहे हैं ना, ये वाला 4 के ही जैसा बनेगा, क्या बने, तो देखो यहाँ पे क्या 1 बटा एक्स, a बटा एक्स माइनस ए, b बटा एक्स, इसका दूसरा में स्क्वायर और तीसरा में इस नॉर्मल लिखेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग ही क्या बनेगी, ये मैथ बनने वाली है। ठीक है, तो आप एक्स बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2 का ये, तो आप क्या कीजिएगा, a बटा पहले नॉर्मल लिखिए एक्स माइनस ए, और b के साथ लिखिएगा तो यही वाला स्क्वायर ही लिखेगा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और c बटा क्या होंगे यहाँ पे एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप x बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2 का, अब इस तरीके से निकालेगा तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होंगे, ताकि दोनों सेम एक ही बार लिखेंगे, और इंटू ये अलग है। ठीक है, एक्स प्लस 2, तो ये देखिए यहाँ पे क्या, ये वाला एक्स माइनस 1 से एक बार में कटेगी तो 2 बार आएगी ना, तो मतलब a इंटू करके होगी यहाँ पे ना, एक्स माइनस 1 भी होगी और एक्स प्लस 2 भी। अब देखिए यहाँ प्लस ई वाला से ये वाला कट गए तो आपका सी क्या बचा, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस कितना बचेगा 2 सॉरी। अब सी के साथ ये वाला सी कट गया तो क्या बचेगी, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर, ये ना बचेगी ना, बिल्कुल। देखिए ये वाला सी वाला क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे बी की जगह क्या बचेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे बी के साथ क्या बचे, एक्स प्लस 2, और सी के साथ क्या बची, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको जो है इसी तरीके से मानना है कि, है ना, देखिए एक समय अगर माइनस में गया तो प्लस में 1 मानिए पहले आप, है ना, क्या हो गया, तो एक यहाँ पे 1 रखे तो यहाँ पे तो 1 हो गया, यहाँ पे 1 में से 0 और यहाँ पे इंटू 7 पूरा खत्म हो गया, मतलब 20 से कनेक्शन देखते हैं। यहाँ पे अगर 1 रखेंगे आप तो 1 और 1, यहाँ पे 2 और 1 3, 3 को बी में की जगह तो क्या होगा, यहाँ पे 3 बी हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 में रखें, 1 में से 1 जाएगा तो 0, और 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, और 0 को सी में करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगी, तो मतलब 3 बी। तो बी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का 1 गुना में तो बटा में हो जाता है, ये 3 डालते तो 1 बी का मान क्या होगा, 1 बटा 3 हो जाएगी। फिर उसी तरीके से ए का मान निकालना। देखिए दोस्तों, तो अब यहाँ प्लस में 2 देख रहे हैं तो क्या करना है आपको, माइनस में 2 रखना है। ठीक है, तो देखिए माइनस में अगर 2 रखते हैं, x बराबर माइनस में 2, तो यहाँ पे x जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 रख देंगे, प्लस 2 घट के 0 तो a को खत्म कर देगी, b को क्या माइनस में 2 रखेंगे, यहाँ पे प्लस में 2 तो ये भी खत्म हो जाएगी। c यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, c है माइनस में 2 और माइनस 1 का स्क्वायर है, तो माइनस में 2 c इंटू कितना माइनस में 3 हो जाएगा, ऐड हो गया तो उसका स्क्वायर,
तो माइनस में 2 कितना होगा, सी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे माइनस में 2 मल्टीपल में डिवाइड में, तो सी का मान कितना होगा, माइनस 2 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अब ए का भी मान निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे, है ना, देखिएगा इसी एक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसका एक मान लेते हैं। देखिए अगर x बराबर फिर हम एक मानते हैं, ठीक है ना, एक नहीं मानते हैं, 3 मान ले क्या, चलो 3 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 3, चलो ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह यहाँ पे 3 हो गया बराबर में, और यहाँ पे 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगी, तो a इंटू 2 भी होगी, और यहाँ पे 3 और 2 कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी, प्लस में यहाँ पे 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, मतलब 5 भी हो जाएगी, 80 के साथ रखेंगे 3 में से एक तो 2 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 क्या हो गया, सी हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बना गया हमारा, 3 बराबर 5 गुना 10 ए बन जाएगी, 5 बी हो गया हमारा, और 4 सी हो गया, ठीक है। इतना तो बात समझ में आ रही होगी आपको। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे 3 का 3 हो गया, यहाँ पे कितना है 10, 10 का 10, ए का वैल्यू कितना आप लाए हैं, ए का वैल्यू लाए हैं आप, नहीं, तो 10 ए का 10 ही हो गए, 5 का 5, बी का मान क्या है आपका 1/3, 1/3 हो गए। अब 4 सी का मान कितना है, -2/9, -2/9 है, ठीक है। आ रही है बात समझ में ये। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे 3 बराबर 10 ए का 10 तो ये हो गए, 5 बटा कितना हो गया 3, और यहाँ पे नहीं घटा तो 4 तो ना 8 माइनस में इस तरीके से, है ना। अब देखिए ई वाला क्या करते हैं, 3 का 3 प्लस में 5/3, तो माइनस में 5/3, माइनस में 8 बटा है तो क्या आएगा, प्लस में 9 हो जाएगा, 8/9, इधर क्या बचेगा 10/a। इसका एल्सियम निकालेगा तो क्या होगा, नॉर्मल हमारा कितना बनेगा 9, क्या बनेगा 9, तो एक बराबर 9 बार में, तो 9 कितना हो जाएंगे 27, माइनस ये 3 तिहाई 9, 3 बार है तो 5 तिहाई 15, प्लस 9 से 9 कटिए तो 8, इधर कितना हो जाएगा 10a। अब बताइए प्लस प्लस कैसे जोड़ते हैं, तो 27 8 कितना हो जाएगा 35, तो 35 में से 15 जाएगी, ठीक है। और बटे में क्या मेरे बचे मेरे भाई 10a, ठीक है। तो 35 में से 15 जाएगी तो कितना बचेगी, 5 5 0 20, 20/9 बराबर कितना हो गया 10a, बटा में 1 लगाइए, एक दूसरे के ऊपर काट देंगे तो 2/9, मतलब a का मान जो हमारा आएगा ना 2/9 आ जाएगा फाइनल, ठीक है। आ रही बात समझ में, बिल्कुल। तो देखिए अब इसको रखते हैं दोस्तों, 2/9 आएगा एक का मान। देखिए तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल था, a/x-1 b/x-1 का होल स्क्वायर, और c बटा क्या थी दोस्तों x+2, ये dx इंटीग्रेशन इसके भी dx, और इसका भी हमारा क्या होगा dx इंटीग्रेशन, ठीक है। सबको अलग अलग मैंने तोड़ दी। अब देखिए a का मान क्या लाए हमने, 2/9, 2/9 ही लाए थे ना, याद है ना आपको, 2/9 लाए थे, 2/9, और यहाँ पे x-1 ये dx इंटीग्रेशन, b के साथ क्या लाए थे दोस्तों, b का जो वैल्यू हम लाए थे ना, b का मान 1/3, x-1 का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, c का मान क्या लाए थे दोस्तों, -2/9, माइनस में 2/9 x+2, और ये dx इंटीग्रेशन, कांस्टेंट बाहर निकालिए तो 2/9, अब 1 बटा बचेंगे फिर x-1, तो फिर log x- क्या बनेगी 1 करके बचेगी, प्लस में 1/3 कांस्टेंट की जगह तो फिर 1 log बन गई, तो log x-1 का होल स्क्वायर, और इसका करेंगे तो माइनस में 2/9 आएगी, तो फिर यहाँ पे log बनेगी x+2, और प्लस में क्या बनेगी c, ठीक है ना, इतना बन जाएगी। तो यही हमारा क्या होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। प्लस माइनस यहाँ पे साइन कर लीजिए, माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं, आपको 8 क्वेश्चन करवाए दोस्तों, और मैं कोशिश करूंगा कि इसका आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।